अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो बस अभी टाइम हो गया है 5 बज गए हैं और मैं आ गई हूँ नीचे। तो बस अभी मैं तैयारी करूँगी इफ्तियारी की। तो थोड़ा सा मैं सावन वगैरह कर दूँ, मतलब फ्रूट्स वगैरह निकाल दूँ और जो बनाऊँगी उसकी थोड़ी सी तैयारी कर लूँ। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ूँगी क्योंकि अभी तो 5-6 बजे हैं। तो कर लेते हैं और ब्लॉग भी मैंने अभी से स्टार्ट कर लिया है, जिससे हो जाएगा कंटिन्यू। अगर अभी पूरा हो जाता है तो अभी हो जाएगा, वरना कल तक का बना लेंगे। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। बीच में थोड़ी सी आंधी वाधी चली थी, बारिश हुई थी तो ठंडा हो गई थी, लेकिन फिर से जो है ना वापस से गर्मी हो गई है। और इसी मौसम के बदलते हुए ही बीमारी ज़्यादा फैल रही है। हवा भी चल रही है ना तो गर्म चल रही है, क्योंकि धूप है ना, इसलिए। कितनी तेज धूप है। तो चलिए। तो बस यहाँ पे मैंने फ्रूट्स निकाल के रख दिए हैं। इसमें निकाला है तरबूज है, अनार है, आम है, क्योंकि मैं कस्टर्ड बनाती हूँ इसलिए। आप लोग सोचते हो कि रोज़ रोज़ कस्टर्ड, हाँ तो रोज़ रोज़ मैं फ्रूट से ऐसे ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती। तरबूज खा लूँगी ऐसे ही, खरबूजा खा लूँगी, लेकिन और फ्रूट्स तो मुझे जैसे कि अनार है, आम, मैंगो मुझे खाली पसंद नहीं है। पहले खाती थी, लेकिन कस्टर्ड के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर मैंगो से। तो इसलिए मैं मैंगो शेक बना वो कस्टर्ड बना लेती हूँ, तो सारे फ्रूट्स खिल जाते हैं अच्छे से और सभी लोग भी खा लेते हैं। और इनाया को भी कस्टर्ड पसंद है, लेकिन उसको फ्रूट्स नहीं पसंद। मतलब फ्रूट्स में एप्पल खाती है और तरबूज और पपीता खा लेती है ऐसे ही, लेकिन उसमें नहीं, उसमें उसको खाली कस्टर्ड चाहिए पीने को। तो उसके लिए कटोरी में अलग से निकाल के रख देती हूँ मैं, और बाकी सब खा लेते हैं। पापा को भी पसंद है तो इसलिए बना लेती है, इस बहाने बन जाता है तो सभी लोग खा लेते हैं। तो ये तो रख दिए हैं। अब मैं सोचती हूँ क्या बनाऊँ आज, क्या बनाऊँ, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। सबसे पहले तो हम मलाई को ही रख देते हैं, क्योंकि मैंने मलाई रख दी थी। तो इसको मलाई को पलका लेते हैं, मावा निकल आएगा जिससे। और एक स्वीट डिश बना लेंगे कुछ मावे की। चलिए बनाते हैं अपनी तैयारी। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं स्वीट डिश, जो कि मैं बना रही हूँ आज कचौड़ी, मीठी कचौड़ी। तो यहाँ पे ये बनाकर रखनी है। ये मैंने आटा गूंदा है, मतलब मैदा। और ये जो मावा निकला था उसमें मैंने, जैसे उसमें क्या था ना, समोसे बनाए थे, शक्कर और इसमें इलायची पाउडर और किशमिश और काजू डाल के बस इसके अंदर फिलिंग भर दे रही हूँ ये इस तरीके से। और बस इसको बंद करके अच्छे से दबा दे रही हूँ इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा मैंने फ्लैट कर दिया है, तो इस तरीके से बनके तैयार हो जा रही है। बस यहाँ इनको फ्राई कर लूँगी। और ये मैंने चाशनी बना के रख ली, तो इसमें डिप कर दूँगी। तो अभी यहाँ पे ये फ्राई हो रही है। थोड़ा सा मैदा बचा था आटा, तो ये मैंने मठरी बना दी है। और यहाँ पे बनाऊंगी मैं चिकन बॉल्स। तो इसमें चिकन मैंने पीस लिया है, और ये हरी मिर्च और प्याज है, और इसमें मैंने डाला चाट मसाला, मिर्ची, धनिया और गरम मसाला, नमक। तो ये डाल दिया है। थोड़ा सा मैं ब्रेड क्रम्स डालूँगी बस। अब इसको मिक्स कर लूँगी और इसके बॉल्स बना लूँगी, और इसके अंदर रखूँगी चीज़, क्योंकि आलिया को पसंद है। और उसके वजह से ही बना रही हूँ कि वो वैसे चीज़ चिकन मटन नहीं खाती है, तो इसलिए मैं इस तरीके से ही बनाऊँगी। वैसे मटन की बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने कहा चिकन की बना रही थी, क्योंकि मटन निकाल के नहीं रखा था तो वो टाइट हो रहा था, इसलिए। तो कल बनाऊँगी उसके। तो यहाँ पे ये मछली फ्राई हो रही हैं, और ये मैंने चाशनी में डाल दी है। तो अभी 3 डाली हैं, 3 अभी फ्राई की हुई रखी हैं। और ये रखे हैं बॉल्स, जो मैं चिकन बॉल्स बना रही हूँ। तो बस इनको मैं, इनके बीच में ये चीज़ रख रही हूँ, और इनको मैं फ्राई करूँगी। तो उससे पहले डिप करूँगी अंडे में, और उस पर ऊपर ब्रेड क्रम्स लाऊँगी। तो पहले ये फ्राई हो जाए, फिर मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं चिकन बॉल्स, चीज़ चिकन बॉल्स। तो यहाँ पे ये चिकन रखा हुआ है, जिसमें मैंने हरी मिर्च, प्याज और मसाले डाले हैं, और ब्रेड क्रम्स डाला है, और इसके अंदर मैं रखूँगी चीज़। तो ये चिकन चीज़ बॉल्स बन जाएंगी। और जो मैं स्वीट्स बना रही थी तो वो तो बन ही रहा है, फ्राई हो रहा है। तो बस मैंने सोचा इनको कर देती हूँ, और फिर मैं बनाऊँगी फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस। तो उसके लिए भी चिकन मैंने रख दिया है। वैसे मैं चिकन को जो है ना फ्राई चिकन बना रही थी, लेकिन दही नहीं था, तो इसकी वजह से फिर मैंने कहा चलो चिकन फ्राई
वो चिकन फ्राइड राइस बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे ये थोड़ी सी मैंने मटरी बनाई है क्योंकि आटा बच गया था मैदे का। तो बस ये मैंने इसमें अजवाइन और नमक डाला, क्योंकि जो मीठा बनाया तो उसके लिए तो मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला था, और लेकिन अब नमकीन बनाई है तो इसमें थोड़ा सा नमक डाला और अजवाइन डाल के इनको फ्राई कर लिया इस तरीके से। और बस यहाँ पे ये बॉल्स को मैं थोड़ा सा अंडे में डिप करूँगी और इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दूँगी। तो इस तरीके से क्या आलिया खा लेगी चिकन। वैसे उसको चिकन, मटन, मछली मतलब कुछ भी नॉन वेज में पसंद नहीं है, तो लेकिन उसकी वजह से मैं इस तरीके से बना देती हूँ उसके लिए, तो वो खा लेती है। जैसे कि इसको फ्राइड करके इसकी टिकियाई बना देती हूँ, या फिर फिंगर मतलब जो लंबे रहते हैं ना कबाब टाइप, उस तरीके से बना दो। मतलब कोई भी शेप दे दो लेकिन इस तरीके से पीस के बना दो तो वो खा लेगी। और चीज़ होना चाहिए इसमें। तो बस यहाँ पे ये देख लीजिए, ये मैंने 3 निकाल के रख दी हैं और 3 मैंने चाशनी में डाल दी हैं और ये भी फ्राई हो गई हैं। तो बस यहाँ पे ये मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ क्योंकि इसको मुझे फ्राई करना है। तो इसमें मैंने गरम मसाला डाला है और मसाले डाले हैं, और चिकन हो गया है फ्राई, अच्छे से फ्राई कर लिया है इसको। और बस यहाँ पे ये एक ऑमलेट बनाई है मैंने 2 अंडों की, क्योंकि फ्राई राइस में जो है ना ये भी जाएगी। तो इसको अच्छे से टुकड़े टुकड़े कर लेना है इसके बढ़िया तरीके से तो बस ये देख लीजिए, और बस ये दोनों चीज़ें हो गई हैं, चिकन भी फ्राई हो गया है और ऑमलेट भी बन गई है। तो बस यहाँ पे अब फ्राइड राइस बना लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी मैं, क्योंकि शिमला मिर्च तो है नहीं है, तो इसलिए बिना शिमला मिर्च के ही बना रही हूँ। तो बस इसमें प्याज और लहसुन डाल रही हूँ और बस इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, हल्का सा ही। और उसको फ्राई करने के बाद उसमें मैंने सॉस डाल दी थी, सोया सॉस और केचप, और जो मेरे पास सेजवान चटनी है वो डाल दी है। और बस यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए थे और फिर उसके बाद जो मैंने फ्राई किया था चिकन और ऑमलेट वो डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसको ढक कर रख दूंगी थोड़ी देर पकने के लिए। और ये बॉईल किए हुए चावल थे। तो बस यहाँ पे मेरी इफ्तारी तैयार हो गई है, और ये देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी इफ्तारी आज बनी है। तो ये मैं तो फ्रूट कस्टर्ड तो ज़रूर ही बनाती हूँ। और ये बॉल्स चटनी बनाई है मैंने, क्योंकि चटनी से ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये फ्राइड राइस के ऊपर मैंने थोड़ा सा पनीर डाल दिया है, क्योंकि रखा हुआ है तो इसलिए मैं डाल देती हूँ। तो बस ये बनके तैयार है। तो अभी हम इफ्तारी करेंगे। और बस अभी नाइट का टाइम हो गया है, सारा काम मैं करके ऊपर आ गई हूँ बर्तन वगैरह मांज के। तो यहाँ पे इनाया खेल रही हैं अपनी किचन में, खाना बना रहे हैं। तो वो मुझसे बोल रही थी कि मम्मा पिज़्ज़ा खाओगे, आइसक्रीम खाओगे, फ्रूट्स खाओगे? तो मैंने कहा हाँ सब खाएंगे, लाओ दे दो तो बस यहाँ पे वो मुझे फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे रख रही हैं बेड पे। और देखिए हील्स पहने हुए हैं आलिया की, और सारी चीज़ें ले जा के जो है ना रख रहे हैं। तो लड़कियों को जो है ना बचपन से ही किचन में काम करने का बड़ा शौक़ रहता है, हर लड़की को ऐसे ही रहता है। चाहे कुछ भी खिलौने रख दो, लेकिन किचन के बर्तन जो रहते हैं ना उनके सबसे ज़्यादा फेवरेट रहते हैं, डॉल और किचन के बर्तन। तो हर लड़की का बचपन का यही खेल होता है। तो आलिया और इनाया को यही पसंद है। तो बस यहाँ पे इन्होंने रख दिया है सारा और बोल रही हैं चाय। तो मैंने कहा हाँ चाय और बना दो। तो बस यहाँ ये देख लीजिए छोटी सी पतीली है, तो बस यहाँ पे मुझे चाय दे रही हैं। तो चाय भी रखेंगी और ये ग्लास भी रखे हैं। तो इसमें बोल रही हैं जूस पीना है। मैंने कहा हाँ जूस भी पीना, मतलब सब कुछ खिला के रहेंगी आज अपनी मम्मा को। तो बस अभी जैसे कि मैंने बोला था कि ब्लॉग को मैं कल तक कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि रात में बस वहीं तक मैंने छोड़ दिया था। और फिर यहाँ पे अभी दोपहर का टाइम है, तो मैं यहाँ करने लगी पापा जी के कपड़ों में प्रेस। क्योंकि जब मैंने निकाले थे कुछ दिन पहले, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो मैंने निकाल के रखे थे। लेकिन फिर वही रहता है कि इनाया आ गई थी उस टाइम पे, तो मैं कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम करने जाती हूँ लेकिन बच्चों की वजह से नहीं हो पाता है। तो फिर वो कपड़े रखे रहे थे, फिर और भी कपड़े आ गए, तो काफ़ी सारे इकट्ठे हुए। तो मैंने कहा आज तो मैं कर ही लेती हूँ। तो बस अभी मैं सारे कपड़ों पर प्रेस करूँगी। और काफ़ी देर लगी थी, क्योंकि जो जेंट्स कपड़े रहते हैं थोड़े से कॉटन रहते हैं, मोटे भी रहते हैं। तो इसमें जीन्स थे तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। तो बस यहाँ पे सारे कपड़ों पे मैंने प्रेस कर दी है, और इनको मैंने पैंट और शर्ट अलग अलग कर दिए हैं। तो इस तरीके से टांग देते हैं अलग अलग। तो पापा को जो भी पहनना होता है
तो पहन लेते हैं। और पापा की जो अलमीरा है ना नीचे है, क्योंकि जब उस टाइम पे कमेंट आए थे कि आप इस अलमीरा में राशन भी रखते हो और पापा के कपड़े भी रखते, तो नहीं, यहाँ पे सिर्फ जब धुलते हैं ना तभी रखे जाते हैं, फिर प्रेस करके पापा के नीचे अलमीरा है तो वहीं पे टांग देते। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, जैसे कि मैंने बोला था कि मुझे करना है छत की सफाई। तो अब मेरे पास 3-4 दिन है, 4 से 5 दिन है, तो इस टाइम में मैं अपनी सारी घर की सफाई कर लूँगी। तो बस आज मैंने अपनी छत से स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था कि छिपकली से डर लगता है, तो मैं डर डर के ये कुन्ने वाला सामान सारा उठा रही थी। तो बस सब कुछ उठा दिया है और ये सोफ़ा निकाल दिया है। और ये कुछ कपड़े थे जो ख़राब थे, तो इनको हमें उठाना था, जो कि पहले सफाई की थी ना तो उस टाइम पर ही इनको फेंकने के लिए निकाला था, लेकिन जब से ये रखे ही हैं फेंक नहीं पाए। क्योंकि मैं कई बार सोचती हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, मतलब बच्चों की वजह से मेरा काम रह जाता है, कभी इनाया परेशान करने लगती है। और अभी भी जो है ना परेशान ही कर रही थी, क्योंकि बीच बीच में आ रही थी और धूल मिट्टी इसमें से काफ़ी उड़ रही थी, क्योंकि काफ़ी गंदी हो रखी थी पूरी। ये रूम है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, क्योंकि झाड़ू लग जाती है नीचे नीचे से, लेकिन सफाई करना अलग चीज़ रहती है, झाड़ू लगाना अलग चीज़ रहती है। तो यहाँ पे ये मान ही नहीं रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज तो मुझे करना ही है, तो अब चाहे ये परेशान करे चाहे कुछ करे, काम तो करना ही है। तो फाइनली ईद की तैयारी हमारी स्टार्ट हो गई है सफाई से। और एक चीज़ का दुख भी है कि जो आखिरी असरा रहता है उसकी इबादत मुझसे छूट जाएगी, लेकिन कोई नहीं, अब ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो चलिए, अगर हम इस टाइम पे इबादत नहीं कर सकते हैं तो हम इस टाइम का यूज हम अपनी सफाई में कर लेंगे। तो बस यहाँ पे ये भी है कि घर की सफाई हो जाएगी। और यहाँ पे ये देख लीजिए, अभी तक ये घोंसला रखा हुआ है, ना ही अंडे में से बच्चे निकल रहे हैं और पता नहीं क्या हो रहा है। तो बस यहाँ पे जो है ना ये साइकिल है, इसको मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल छा रही थी, हर चीज़ पे ही धूल छा रही थी और मुझे डर लगता है बस छिपकली ना निकल जाए। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं डर डर के काम कर रही थी। पता नहीं क्यों इतना खौफ बैठा हुआ है इस चीज़ का। तो बस यहाँ पे मैं सारी दीवार वगैरह अच्छे से झटका रही हूँ। बस थोड़ा सा ये कमी रह गई कि अगर नल अच्छा होता ना तो मैं अच्छे से इसकी धुलाई कर देती, लेकिन धोऊंगी तो, लेकिन अगर लेजम से धोती ना तो मैं दीवार वगैरह सारा कुछ धो देती, अच्छे से धुलाई हो जाती, लेकिन अब मैं बाल्टी से धोऊंगी। तो यहाँ देख लीजिए, पहले मैं झाड़ू इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट धोती ना तो ये सारा कचरा जो है ना पूरा पाइप में जाता और बहुत ज़्यादा दिक्कत आती। तो इसलिए पहले मैंने पूरी छत की जो है ना झाड़ू लगाई है और सारा कचरा भरा है और इस चूल्हे को भी साफ़ कर दिया है, क्योंकि इसमें जो राख रखी हुई थी ना, तो झाड़ू लगा दो अगर धो भी दो तो भी अगर हवा चलती है ना तो इसमें से राख उड़ के पूरी छत पे हो जाती है और नीचे भी जाती जाल में से। तो इसलिए मैंने उसको भी साफ़ कर दिया। तो अब मैंने बाल्टी भर ली है, नीचे से बाल्टी वगैरह लेकर आई, झाड़ू लेकर आई। तो बस यहाँ पे मैं इस तरीके से ही धो रही हूँ इसको और बढ़िया तरीके से। ये देख लीजिए, अब सफाई हो गई है अच्छे से और जो सारा कुछ कबाड़ा था वो मैंने उठा दिया है और पूरी अलमारी वगैरह सब कुछ धो दिया है। पूरी छत साफ़ हो गई है, अब चमचमा गई है। और जब सफाई हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है कि हाँ अब घर साफ़ हो गया है और अब बच्चे वगैरह भी खेलेंगे तो अच्छा लगेगा और साफ़ की हुई जगह पे बैठना भी अच्छा लगता है। अब यहाँ पे घूमना, बच्चों को खेलना भी अच्छा लगेगा। तो काफ़ी दिन से ये चीज़ पेंडिंग पड़ी हुई थी, तो आखिरकार ये हो ही गई। इधर खेल लो, अब इधर गीले में सटो। तो बस अभी बढ़िया से साफ़ हो गया है, देख लीजिए अच्छे से चमचमा गया है रूम और चिड़िया भी आ गई हैं। तो सारा कुछ बढ़िया से धो दिया है और ये दोनों भी नहा ली हैं यहीं पर। इनको शौक लग रहा था कि छत पे नहाना है, तो बस इन्होंने नहा लिया है दोनों ने और कपड़े भी मेरे धुल गए हैं। तो ये मेरा सबसे बड़ा काम हो गया है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि छत साफ़ हो जाए बस। तो फाइनली ईद की सफाई जो है ना स्टार्ट हो गई है, तो अब छत से स्टार्ट हुई है। तो अब छत तो साफ़ हो गई है, अब मैं करूँगी किचन साफ़, क्योंकि छत के बाद किचन ही बड़ी है जो मुझे साफ़ करने में थोड़ा सा लगता है कि ये कैसे, लेकिन पर शुरू में लगता है मुझे कि ये कैसे साफ़ होगा, लेकिन फिर जो है ना करती हूँ ना सफाई तो फटाफट से कर देती हूँ। तो ये सोफ़ा मैंने यहाँ निकाल के रख दिया है,
क्योंकि अंदर क्या रहता है कि इसके पीछे छिपकली आ जाती है तो फिर बैठने का मन नहीं करता, तो इसको बाहर ही रखेंगे तो जिससे बाहर ये बैठने का काम आ जाएगा। हाँ अच्छा पानी है, अभी मैंने पीने के लिए मारा था। तो बस जो कपड़ों का कट्टा था वो मैंने नीचे भेजा दिया है, कचड़ा भी रखा हुआ है वो तो मैं जाऊंगी तो लेती हुई जाऊंगी नीचे। अभी थोड़ी सी हवा चलने लगी तो मैं थोड़ा बैठी हूँ। आज बाल्टी से धोया तो थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेजम से धोती ना तो अच्छे से धुल जाती है, और लेकिन बाल्टी से ही मैंने अच्छे से धो दिए। तो बस बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, और काफ़ी दिन से ये मेरे सिर पे एक बोझ था जो कि आज उतर के आया, क्योंकि छत के लिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि कैसे साफ़ होगी। तो बस आज फाइनली ये साफ़ हो गई है। और बस यहाँ पे मच्छर भी अब कम हो गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आंधी वगैरह चली है ना तो उसमें मर जाते हैं मच्छर, तो मच्छर भी नहीं लग रहे हैं, वरना पहले जो है ना बहुत ज़्यादा मच्छर लगते थे। तो बस बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, मैं थोड़ी देर बैठूंगी, फिर उसके बाद नीचे जाऊँगी, खाना वगैरह बनाऊँगी। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।